ठीक है, तो अपने को इसको करना है सॉल्व द एलपीपी। तो एलपीपी पे दो टाइप के सम रहते ना, एलपीपी में दो टाइप के सम है ना, कौन से सॉल्व और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, एक है सॉल्व एक है फॉर्मुलेट। तो अपन अभी कौन सा वाले पार्ट में कर रहे हैं, अपन अभी तक सॉल्व वाले ही कर रहे हैं। ठीक है, अपना अब तक ये काम ही चल रहा है, अपना अब तक ये वाला हिस्सा ही चल रहा है अब तक, बाद में अपन ये वाला हिस्सा भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें सॉल्व में अपने को कौन सा टाइप दिया है, मैक्सिमाइज का मिनिमाइज। अब सॉल्व के दो टाइप कौन से हो गए, सॉल्व के दो टाइप कौन से हो गए, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये वाला कौन सा है अभी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमाइज क्यों, क्योंकि अपने को जेड में क्या बोला है, मैक्सिमाइज जेड है ना। ओके, तो अभी ये सब निकाल देंगे। और अभी जो है सबसे स्टेप 1 क्या होगा सबसे पहले इसमें, है ना, मेक द इक्वेशंस इक्वल। क्या था, मेक द इक्वेशंस इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर एक थर्ड इक्वेशन छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर एक थर्ड इक्वेशन आएगा बाद में, तो क्वेश्चंस को अपन अच्छे से और समझे। तो इसमें कितने कितने इक्वेशन दिए हैं, कितने इक्वेशन दिए, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, कंस्ट्रेंट्स। कितने दिए हैं, कितने कंस्ट्रेंट्स दिए हैं, और ये कंस्ट्रेंट तो रहता ही है, ये कंस्ट्रेंट बाय डिफॉल्ट ऐड होता ही है। ये कंस्ट्रेंट अगर नहीं भी देंगे तो अपने को लेना ही है। ठीक है, इज एडेड बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये अपने मेन कंस्ट्रेंट से ये तो ऐड होता ही है। तीसरा एक और कंस्ट्रेंट होगा, मैं इसको बाद में ऐड करूंगा, अभी क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए या क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए। तो अभी आपको उसको गौर नहीं करना है, तो अभी आपने को सिर्फ ये दो पे सॉल्व करना है, और आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए अपन उसको ऐड करके देखेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है क्या। तो स्टेप 1 मेक इट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बोलो, और ओके, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा अभी, ड्रॉ लाइन। क्या होगा, फाइंड कोऑर्डिनेट्स टू ड्रॉ लाइन। क्या होगा स्टेप 2, क्या होगा, टू ड्रॉ लाइन, लाइन ड्रॉ करने के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो उसमें सबसे सिंपल क्या करा था अपन ने, दोनों इक्वेशन को लिखने का, दोनों इक्वेशन लिखेंगे अच्छे से। तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, दूसरा कौन सा है, ओके। अभी यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में, और क्या करेंगे, x से 0 डालेंगे और y 0 डालेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 डाल के देखेंगे और y इक्वल टू 0 डाल के देखेंगे। x इक्वल टू 0 आया तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 8, है ना, है ना, बिकॉज 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल्स 8, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, तो बचता है y इक्वल्स टू 8। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 8, है ना। ओके, पुटिंग y इक्वल टू 0 क्या आएगा, 2x प्लस 0 equals to 8, which is 2x equals to 8, x equals to 4, है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 0,
हाँ, हमेशा x लिखने का पहले, हमेशा x लिखने का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने इधर 4 0। सही है। ओके, ऐसे ही इसमें भी करो, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या आएगा? सर 0 ही लेने का हमेशा वैल्यू। वो इजी हो जाता लाइन, आपको अगर दूसरा लेना तो दूसरा ले लो, आपके ऊपर है वो। अगर हमको आंसर आ रहा है ना, अगर हमको कुछ और आंसर आ रहा है, डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो हम चेंज करके देख सकते हैं। ओके, x इक्वल टू 0 तो क्या आएगा इधर 4y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 4, y इक्वल्स टू 2.5 है ना। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? यहाँ पर क्या आएगा? x इक्वल्स टू 10, तो क्या आएगा 10 0। सही है। ओके, स्टेप 3 क्या होगा? ड्रॉ द लाइंस। क्या होगा? ऑन ग्राफ। तो अपने लाइंस क्या है 0840। तो पहले देखो, मैंने इसके लिए आपके लिए ग्राफ पेपर लिया है, दिख रहा है। तो फर्स्ट लाइन क्या है इसके अंदर? अब भाई लाइन 1 के पॉइंट्स क्या थे? 0840, 08 और 40, और लाइन 2 के क्या थे? 0 2.5 10 0 है ना। 0 2.5 और 10 0। सही है। ओके, तो अभी चलो लाइन ड्रॉ करो पहली। तो फर्स्ट ड्रॉ करते हैं अपन रेड कलर से। तो जब x 0 है और y 8 है तो कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट है ना। और जब x 0 है, x 4 है और ये है, तो ये वाला पॉइंट। सही है। तो अभी एक लाइन ड्रॉ करो जो इसको दोनों को टच करके आती हो। सही है। ओके, दूसरी कौन सी है? उसको कर देंगे ब्लू कलर से। जब x 0 है तो y 2.5 है, तो कौन सा? ये वाला पॉइंट है ना। और जब x 10 है तो 0 है, ये वाला पॉइंट। सही है। थोड़ा बाहर निकालना उसको, ताकि यहाँ पर अपन लाइन का वो लिख दे, सिग्नेचर लिख दे। ये लाइन का सिग्नेचर कौन सा है? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। कौन सा है? 2x plus y equal to 8। 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये लाल वाली का है ना। और इसका क्या है? 2x प्लस वाई, x प्लस 4y इक्वल टू 10। क्या? x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सही है। ओके, अभी ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 क्या है? ड्रॉ द रीजन। क्या है? ड्रॉ द रीजन है ना। ड्रॉ द रीजन्स ऑफ ईच लाइन, ऑफ
ड्रॉ बोलो या उसको कलर बोलो, जो आपको समझ में आए। तो अभी इसके लिए क्या करना है, वापस जाने का ओरिजिनल इक्वेशन में। किस में जाएंगे वापस? ओरिजिनल रिवर्ट टू द ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स, टू द ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स। कौन से थे वो? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 और x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 10। तो सबसे सिंपलेस्ट पॉइंट कौन सा है पूरे ग्राफ में? पूरे ग्राफ में सबसे सिंपलेस्ट पॉइंट कौन सा है? ये ना 0 0 ना। तो अगर मैं अभी लाइन नंबर रेड में डालता हूं 0 0, तो रीजन क्या, ऊपर वाला क्या नीचे वाला? हाँ भाई, अगर इसमें मैं डालता हूं 0 0 तो क्या आएगा? 2 इंटू 0 है ना। आई एम पुटिंग दिस, आई विल पुट दिस पॉइंट। तो सबसे सिंपलेस्ट पॉइंट है पूरे ग्राफ में, वो ये है। कौन सा? ओरिजिन 0, 0 है ना। तो अगर ओरिजिन ने सेटिस्फाई कर दिया तो ओरिजिन उसके लाइन एरिया में है, तो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 0, एक मिनट। हाँ भाई, तो रीजन 2 इंटू 0 प्लस 0, will it be less than equal to 8? Let's try. 0 plus 0 will it be less than equal to 8? 0 plus 0 is 0, 0 less than equal to 8। ट्रू क्या फॉल्स? ट्रू, मतलब ओरिजिन उसका उसमें है ना। तो फिर तो इसका इसका क्या होगा, नीचे वाला क्या ऊपर वाला? इसका रेंज, इसका एरिया क्या होगा? ये वाला क्या, ये ऊपर वाला? हाँ सर इसका ऊपर है ना, नीचे जाएगा ना, ऊपर नीचे। ये नीचे जाएगा ना पूरा, क्योंकि जीरो ने सेटिस्फाई कर दिया, तो 0 रेंज में मतलब नीचे आएगा ना, है क्या नहीं अदनान? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा अदनान? हाँ सर समझ रहा है सर, बट 0 से क्यों किया उसको, मतलब सबसे सिंपलेस्ट पॉइंट पूरे ग्राफ में 0 है ना। अच्छा, आप कोई भी पॉइंट से चेक कर सकते हैं, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है मतलब, तो ये उसका रीजन रहेगा, है क्या नहीं? क्या हो गया? क्या हो गया इसको, कलर क्यों नहीं हो रहा है इसको? क्या हो गया इसको? ये वाला पार्ट कलर करना है ना अपने को। तो ये इसका पूरा रीजन है क्या नहीं? ठीक है, तो ये रेड का रीजन हो गया। अब ब्लू का रीजन निकालते हैं। तो ब्लू के रीजन में क्या था? विल पुट द 0 0 हियर आल्सो नाउ। तो 0 प्लस 4y
तो 0 क्या आएगा, 0 + 4y less than equal to 10, which is 0 + 4 into 0 less than equal to 10. 0 plus 0 is 0, less than equal to 10. True or false? तो नीचे वाला तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन उसके रेंज में है, मतलब नीचे क्या ऊपर, नीचे, तो उसका एरिया क्या होगा फिर अभी, ये वाला होगा, नीचे वाला, है ना। तो अभी ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों लाइन के म्यूचुअल हो रहा है, ये उसका रीजन है ना। तो ओरिजिन ने सेटिस्फाई कर दिया ना उसको। तो अभी अगर मैं उसको दोनों का कॉमन प्लॉट करूं तो मैं ग्रीन ले रहा हूं, मैं ग्रीन कलर क्या ले रहा हूं मैं, तो आप बोलेंगे सर देखो ये जो एरिया है इतना, ये दोनों लाइन में आ रहा है क्या नहीं, तो ये कॉमन रीजन हो गया, है क्या नहीं। ये रीजन कॉमन हो गया है क्या, यस नो मे बी। तो अभी ये अपना कौन सा स्टेप था फिर, तो ये हो गया स्टेप 3, ये स्टेप 4 था ना। तो अभी स्टेप 5 क्या हो गया, कलर द कॉमन रीजन ऑफ बोथ लाइन्स, ऑफ बोथ बोले तो अगर दो है तो बोथ या फिर ऑल लाइन्स, तो अपन ने निकाल दिया कॉमन रीजन ग्रीन कलर में, ये स्टेप 5 था। और उसमें स्टेप 6 क्या होगा, मार्क द कलर, मार्क द कॉमन रीजन, क्या था, मार्क द कॉमन रीजन आउटलाइन बॉर्डर, मार्क द कॉमन रीजन बॉर्डर्स। तो क्या क्या बॉर्डर्स निकलेंगे अपने, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, और ये डी, ये सी, और ये वाला ओरिजिन डी, है ना। तो अभी वो लिख दो, ए बी सी डी लिख दो, तो ए बी सी और डी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x 0 है, y 2.5 है ना। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x कितना होगा, 3.5 है क्या x, पहले x ना, तो x कितना है 3.5, और b कितना है 1.5 करते, चलो ठीक है। और c कितना है 40, और d कितना है 0, ठीक है। ओके, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा था एक ऐड करें कंस्ट्रेंट, अगर यहां पर मैं एक तीसरा कंस्ट्रेंट ऐड कर देता कि x इज लेस देन इक्वल टू 2, क्या कर देता मैं, x क्या है, तो इसको पहले क्या करते हैं अपन, इक्वल टू करते हैं ना, इक्वल टू, तो इसका इक्वल टू में क्या बनता था,
स्टेप 1 में क्या बनता था? स्टेप 1 में इसका तो x इक्वल टू 2, तो जहां पर x इक्वल टू 2 है वहां लाइन ड्रॉ करो। क्या करो? तो इसके लिए मैं देता हूं अलग येलो कलर लेता हूं। जहां पर x इक्वल टू 2 है, क्या है? इधर है ना x इक्वल टू 2, हाँ तो वहां पर लाइन ड्रॉ करने का। समझ रहा है आप लोगों को? हाँ नहीं समझ रहा? समझ गया। तो अभी वहां पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया x, ठीक है। अब इसका रीजन क्या रहेगा? इसका रीजन क्या रहेगा x इक्वल टू 2 का? राइट वाला क्या लेफ्ट वाला? क्या बोला हुआ है? राइट वाला क्या लेफ्ट वाला भाई? x लेस देन इक्वल टू 2 ना। x लेस देन इक्वल टू 2 किधर है? लेफ्ट में है क्या राइट में है? यहाँ पर x3 है, यहाँ पर x4 है, यहाँ पर x5 है, तो कौन सा रीजन है उसका? तो अभी कॉमन रीजन कौन सा हो जाएगा? कॉमन रीजन अभी 1.7। अभी कॉमन रीजन देखो ये हो जाएगा, फिर ये अभी कॉमन रीजन ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं? हाँ, तो ये बात हमको समझानी थी, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग ऐसा भी देंगे आपको, एक सिर्फ सिंगल कंस्ट्रेंट देंगे, सिर्फ सिंगल कंस्ट्रेंट। तो अगर ऐसा अगर उन्होंने दे दिया तो अभी क्या होंगे? अभी ABCD क्या होंगे नए? अभी नया B क्या होगा, नया C क्या होगा? हाँ, तो अभी नया A तो वही है ना, A विल नॉट चेंज, A विल नॉट चेंज, B और C और D बता। तो A क्या है? 0 2.5 है ना। अभी नया B क्या हो गया? अभी ये पॉइंट पे ले रहा पुण्य, तो 2 और 2 क्या हो गया? नया C क्या हो गया? अभी 2 0, नया C क्या हो गया? सरफराज समझ रहा क्या भाई? तो नया C क्या हो गया? 2 0 है ना, और D तो 0 0 रहेगा। समझा? हाँ सर, उसे मिनिमाइज किए थे क्या पिछली बार में? हाँ, बस ये मैक्सिमाइज है ये। ओके, अगर ये वाला सम होता ऊपर वाला तो अपन क्या करते थे? स्टेप 7 क्या है फिर? स्टेप 7 क्या है? वो तो सब बाकी हो गया ना। स्टेप 7 में क्या होता था अभी? स्टेप 7 में क्या होता? पुट देम इन द Z ना। सब्स्टिट्यूट points found in step 6 in the क्या? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इक्वेशन है ना। तो अभी अपना क्या है? मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है? और इक्वेशन क्या है मैक्सिमाइज का? 4x प्लस 5y ना। तो डालो अभी 4x प्लस 5y इनके इसके अंदर डालो। 4x प्लस 5y तो कौन सा बन रहा है? ये क्या हो रहा है फिर? 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2.5 कितना हो गया? 12.5 हो गया। कितना हो गया? 12.5 हो गया ना, क्योंकि 0 प्लस 12.5। ओके, 5.25 है वो। 5 पॉइंट कितना हो रहा? 5.25 11.4 है। 11 पॉइंट कितना कैलकुलेटर कितना आ रहा? हाँ हाँ, क्या बोल रहा है अदनान? हाँ 2.5 है क्या?
तो कितना हो गया 2.5 कितना होता फिर 12.5। ओके ओके, अभी ये करो जल्दी से 4 इंटू 3.5 प्लस 5 इंटू 1.5 कितना आ रहा, और फिर ये करो 4 इंटू 4 प्लस 0, इसका 16 आएगा, और इसका 0 प्लस 0 0 आएगा। कितना आ रहा है इसका, अरे 12 14 आ रहा है, 14 प्लस 7.5 कितना आ रहा है, 21.5 आ रहा है क्या, है ना। हेलो, हाँ सर। कितना आ रहा है इसका आंसर, 12.5 14 प्लस 7.5 ना, 21.5 तो मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम 21.5। तो अपन क्या बोलेंगे x के, फिर रिजल्ट क्या है, फिर सोल्यूशन क्या है फिर इसका, कि x इज 3.5 एंड y इज 1.5, और अगर नीचे वाला होता तो इसमें तो क्या होता था, 0 प्लस वही 12.5 which is 12.5, और 4 into 2 is 8 plus 18 is 18। ओके, दूसरा 8 plus 0 is 8, और फिर तीसरा 0 plus 0 is 0। समझा, तो एक इक्वेशन ऐड करने से आंसर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो यहां पर क्या आएगा सोल्यूशन में, x equals to 2 and y equals to 2। समझ रहा है। ओके, अगर वो ऐसा बोल देते इक्वेशन में लाइन कि y लेस देन इक्वल टू 1, क्या बोल देते थे, y less than equal to 1, तो क्या करते, लाइन क्या बनती थी, y इक्वल्स टू 1 क्या बनती थी, y equals to 1। तो लाइन यहाँ ड्रॉ होती थी ना, लाइन यहाँ ड्रॉ होती थी, एंड व्हाट वुड बी द रीजन, ऊपर वाला क्या नीचे वाला, हाँ नीचे वाला, तो फिर क्या बनता था कॉमन रीजन, नीचे वाला है, तो कॉमन रीजन क्या बनता था, ये वाला सिर्फ इतना बनता था। हाँ आ रहा है समझ में, तो कॉमन रीजन सिर्फ इतना बनता था, इतना वाला, सब पूरा वहां तक है ना, यहाँ तक बनता था ना, क्योंकि x का भी लेना है, फिर आपने को x को भी लेना, नहीं ये सब मिला के था वो, ये 4 होते थे कंस्ट्रेंट्स, ये 4 होते कंस्ट्रेंट्स, तो अगर अपना 4 होता कंस्ट्रेंट, ये बोल रहा मैं, ये होते 4 कंस्ट्रेंट होते तो, समझा, तो बोल रहा मैं, समझा, आया समझ में भाई प्रोग्राम। चलो कल हम करेंगे मैक्सिमाइज टाइप का, ठीक है।